नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया में जिस तरीके से इस वक्त युद्ध जैसे हालात नजर आते हैं, ऐसे हालातों के बाद सबकी एक ही चिंता है कि क्या ऐसे युद्धों पर विराम लग पाएगा। क्या अमेरिका जिसकी तूती बोलती थी, क्या वो अमेरिका भी सीज फायर कराने में सफल हो पाएगा। बीती रात जिस तरह की खबर सामने आई, अमेरिका ने इस बात का दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। सभी खुश नजर आए और सभी को ये लगा कि आखिरकार चलिए युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त हुआ तो आम लोगों के हितों में अब काम होंगे। यहाँ पर इन राष्ट्रों में शांति और अमन कायम होगा। जितने भी सब देश हैं, उन सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका कहा जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अविश्वसनीयता की चर्चा अब एक बार फिर से होने लगी है। उनके बड़बोलेपन की एक बार फिर से सभी मिसाल देने लगे हैं। जी हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर श्रेय लेने की जो तड़प है, जो श्रेय लेने की भूख है, वो साफ नजर आती है और कहीं ऐसा एक बार फिर तो उन्होंने नहीं कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दौरान भी उन्होंने इसका श्रेय लेने की कोशिश की थी, जबकि भारत ने दो टूक शब्दों में ये कह दिया था कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ये अगर जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो ऑपरेशन सिंदूर हम अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। इस शर्त के साथ उस पर विराम लगाया गया, उसे खत्म नहीं किया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। वही स्थिति इस वक्त ईरान और इजराइल को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से नजर आती है, जहां उन्होंने कह दिया कि भाई युद्ध समाप्त हो चुका है। आपको अब ऐसे में सीज फायर के जो तरीके हैं, उन तरीकों को भी समझना होगा। श्रेय लेने की भूख क्या डोनाल्ड ट्रंप के अंदर दूसरे राष्ट्रों के लिए परेशानी पैदा कर देती है, ये बड़ा सवाल भी है। देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और ईरान जंग रुकवा दिया है उन्होंने, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुए हमलों से एक बार ये बात फिर से साबित हो गई कि ट्रंप जो दावा करते हैं, वो उस दावे में सच्चाई बहुत कम होती है। उनका ये दावा कि युद्ध समाप्त उन्होंने करवा दिया, ये झूठा साबित हो रहा है। दरअसल ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमले किए हैं और इसी के बाद ये सवाल उठ गया कि आखिर ये कैसा सीज फायर है जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इस हमले में 3 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमलों की जैसे ताबड़तोड़ बौछारी करती हो। ईरान न सिर्फ इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है, बल्कि खेमनेई के टारगेट की बात करें तो अमेरिका भी उसके निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें जो हैं, वो इस वक्त भी बरस रही हैं और सवाल यहीं से कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस सीज फायर की बात की थी। क्या उनकी अविश्वसनीयता का एक और बड़ा उदाहरण है ये। पहले कतर और उसके बाद इराक में अमेरिका के 3 ठिकानों पर हमले किए जाते हैं और इन हमलों से ईरान के इरादों का अंदाजा लग जाता है और ये साफ है कि मध्य पूर्व का ये तनाव जो है वो महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सभी ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, इस पर विराम लग जाए और चाहे कोशिश किसी भी राष्ट्र की सफल हो जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़बोलापन, श्रेय लेने की होड़, इस वजह से कहीं ये युद्ध और विनाशक स्थिति की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगा। ईरान हमले के बाद से इजराइल के कई शहरों में सायरन इस वक्त भी बज रहे हैं, लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। बीती रात ईरान के कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला जो देखने को मिला, उसके बाद ये कहा गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है, ये थमने वाला नहीं है। कई मिसाइलों को लॉन्च किया गया और ईरान ने ये साफ कर दिया कि जितने हमले हमारे ऊपर हुए हैं, उन हमलों का जवाब हम मिसाइलों के जरिए दे रहे हैं। ये टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा वाला जवाब है। लेकिन अधिकतर मिसाइलों को दावा किया गया कि हवा में ही खत्म कर दिया गया। हालांकि किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ, जो इस वक्त खबर सामने है। अल उदीद एयरबेस जरूर थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ। मिडिल ईस्ट की बात करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशन का ये मुख्यालय है और मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव के इस वक्त भी उपस्थिति नजर आती है। ये तनाव कम नजर नहीं आता है। कतर और अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले के बाद से लगभग 10 देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, जिसमें कतर, कुवैत, यूएई, इराक और मिस्र शामिल हैं। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर उस वक्त इसे बंद किया गया जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि सीज फायर हो चुका है। पहले ईरान
इस सीज फायर को लागू करेगा और उसके बाद इजराइल। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि ये सीज फायर या युद्ध पर विराम उसी शर्त पर हमें मंजूर है जब पहले इजराइल की तरफ से ये कोशिश की जाएगी। गल्फ देशों के संगठन जीसीसी ईरान के हमले की इस वक्त निंदा कर रहा है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बता रहा है। कतर ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया और कहा कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें हम पर दागी गईं। इनमें ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन एक मिसाइल के अमेरिकी एयरबेस पर गिरने की खबर जरूर है। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है और साफ कह दिया है कि अगर फिर से हमले उसके ऊपर किए गए तो अमेरिकी ठिकानों पर और ताबड़तोड़ हमले देखने को मिलेंगे और अस्तित्व उसका खत्म करने के बाद ही ईरान रुकेगा।